होता है, शंख की आवाज जिस घर में है उस घर में कभी किसी को पैरालाइसिस का अटैक नहीं आ सकता, कभी पैरालाइसिस नहीं हो सकता उस घर में। शंख की इतनी बड़ी महिमा है। शंख के अंदर से जो ध्वनि निकलती है वो अंबर आकाश तक उसको छूती है और इससे परिवार में नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है। शंख की इतनी बड़ी महिमा है। आज मुझे किसी बहन ने पूछा है कि मंदिर में चित्र वाले भगवान की पूजा करें या जो प्रतिमा होती है उसकी पूजा करें। तो आप दोनों के बारे में सुन लीजिएगा। जो आपने चित्र जो फोटो रखा है, वैसे इसी मंदिर में नीचे हनुमान जी का चित्र रखा है। इसमें दो चीजें होती है, एक है विग्रह, एक है चित्र। ये विग्रह में तो पूरा उसका धातु का ही बना हुआ होता है, लेकिन जो आपने चित्र रखा है उसमें आरती भी नहीं होती है तो उसका कोई दोष नहीं है, उसमें भोग नहीं लगता तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसका स्नान तो होता ही कहाँ है, बस उसको दर्शन कर लो और इसी से वो पूजा पूरी हो जाती है। लेकिन जो आप धातु की प्रतिमाएं आप रखते हैं, 1 रुपए में और 1 करोड़ में जितना अंतर है, चित्र वाले भगवान में और प्रतिमा वाले भगवान की पूजा में उतना ही अंतर है। ये और जरूर ध्यान रखिएगा। जो हम विग्रह पूजते हैं इसकी बड़ी महिमा है। घरों में जो विग्रहों की स्थापना की जाती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। ये बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए ही भगवान की पूजा होती है। क्योंकि जब विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो उसके वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं। दिन में 4 बार आरती करनी पड़ती है, दिन में 4 बार भोग लगाना पड़ता है, दिन में हर रोज उनको 1-2 बार उन्हें नहलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। तो घर गृहस्थी में इतना आदमी कर नहीं सकता। इसलिए विधान बताया गया है कि घरों में कभी भी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा न कराएं। घर में कोई बहुत बड़ा विग्रह न रखें। 2.25 फीट से नीचे ही विग्रह होने चाहिए। ग्रंथों में तो लिखा है 12 अंगुल, 4, 4, 8 और 4, 12। इससे बड़ा कोई भी विग्रह ना हो। 4 अंगुल ये हो गया और 4 ये हो गया और 4 ये। बहुत लोग इतने बड़े बड़े ठाकुर जी रख लेते हैं घर में, इतना बड़ा कि वो तो 2.5 बाई 2.5 की जगह घेरता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत बड़ा विग्रह रख लेंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा भगवान की छत फाड़ करके कृपा बरस जाए। इन सब चीजों में श्रद्धा होती है, उतना देखिए जिसको आप संभाल सकें। अब बहुत भारी विग्रह है, उसको आप गोद में नहीं ले पाते, हाथ में देखिए। ये विग्रह इतना बड़ा होना चाहिए जिसको हाथ में एक हाथ पर लेकर उसमें चंदन लगा सकें, उन्हें कपड़ा पहना सकें, फिर आप उसको धरती पर रख करके आप सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए जितना आप उठा लें उनका उतना वजन। ये तो सगरा हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में ये सब बातें ये लिखी हुई हैं। तो ये जो आप प्रतिमा की जो पूजा करते हैं, एक बात मैं इसमें और कहूँगा, आपके घर में लहसुन चलता है, प्याज चलता है, तो आप ऐसा कुछ कर लें, या तो वो बर्तन अलग कर लें। लहसुन प्याज का तड़का छौंका आप लगाते हैं तो उनके वो बर्तन आप अलग कर लें। ठाकुर जी का शुद्ध दिन में एक बार तो भोग बनना ही चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि सुबह पराठा दही दम तड़के ही 6 बजे चाहिए, नहीं। तो उस समय आप मिश्री ले लीजिएगा, कोई ड्राई फ्रूट ले लीजिए। हमारे ग्रंथों में पंचमेवा की बड़ी महिमा है। पंचमेवा धरती पर जितने भी भोग सामग्री हैं, पंचमेवा में वो सब इकट्ठा हो जाता है। हम भी सुबह पंचमेवा में यज्ञ में आहुति डालते हैं, उसका भोग लगा दीजिए। रात्रि के समय में 1 गिलास दूध भगवान के सामने रख दें। चाय का भोग मत लगाइए, भगवान ने कभी चाय पी नहीं है, उसको अभ्यास भी नहीं है। जेठ के महीने में आम रस के भोग की बात कही गई है। जेठ का महीना चल रहा है, तप्त मास है। अभी मैं पिछले किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, इसमें आम रस की बात कही गई है, नारियल के जल की बात कही गई है, अनार के रस की बात कही गई है भगवान के भोग के लिए, और दुग्ध की बात कही गई है। दूध में केसर डाल करके, वो नहीं है तो खाली दूध शाम के समय, रात्रि के समय, वो भी नहीं है तो चिनौरी भगवान के सामने रख दीजिएगा कि ये ठीक है, ये बढ़िया है। दिन में एक बार आप भोग जन सामग्री का दोपहर के समय में आप भोग लगा लीजिए। यदि कोई लहसुन प्याज खाते भी हैं, दोपहर की रसोई को बहुत शुद्ध करके रखिए, बहुत पवित्र, घर को धो धा करके रसोई को शुद्ध करके फिर भगवान का भोग लगाइए। आपको यह लगेगा कि श्रीनाथ कलकत्ता में हमारे घर में बैठे हैं। आपको यह अनुभूति करके भोग लगाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो भी अब आप सुन लें। राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा, गुरुदेव आप यह बताइए कि हम कहाँ रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, तुम हमें बता दो कि तुम कहाँ नहीं हो, हम तुमसे पूछते हैं तुम कहाँ नहीं हो।
तो राम जी ने कहा मैं तो सब जगह हूँ, लेकिन शांति और वैराग्य के सहित मैं कहाँ रहूं। तो 14 स्थान बताए महर्षि वाल्मीकि जी ने। उसमें एक यह भी बताया, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हे भगवान, जिस घर में जिनकी रसोई से आपका भोग लगता है, आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, उनके घर में रहना आप कभी भी नहीं भूलना। इसलिए भगवान का भोग लगाना बड़ा जरूरी होता है। आप भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, तुलसी सब पर चढ़ती है, गणेश जी को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा। एक दिन में कथा में मैं बोल चुका हूँ, बेलपत्र नारायण के ऊपर भी चढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी पड़ती है, नारायण के ऊपर स्वयं भगवान महादेव बेलपत्रियां चढ़ाते हैं। रोज भी प्रभु को आप बेलपत्री चढ़ाओगे, लक्ष्मी माँ को बेलपत्री चढ़ती है, दुर्गा मैया को, गणेश जी को बेलपत्री। बेलपत्री श्री का बहुत बड़ा प्रतीक है। ग्रंथ के ऊपर या महादेव के ऊपर चढ़ी गई बेलपत्री, उसको आप जल के साथ गटक लेते हैं, तमाम बीमारियों को बेलपत्री दूर कर देती है। दस्त खत्म कर देगी, पेट की बीमारियां खत्म कर देगी, उबकाई आती है उसको खत्म कर देगी। गाड़ी में बैठ करके जिसको चक्कर आते हैं, 2-3 बेलपत्रियां चबा लीजिए और आप सफर कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बीमारियों को बेलपत्री, तो हमारे आयुर्वेद में भी इस बात का वर्णन किया गया। जिसको माथे का दर्द है, जिसको मस्तिष्क में दर्द होता है, इतना बढ़िया समय है, बेल का रस उसका शरबत बना करके पीने से लोग कोमा में जाने से बच जाते हैं। वो आयुर्वेद में उसको बड़ा विशेष, बड़ा उसको लाभप्रद माना गया। गर्मी का समय कोको कोला मत पीजिए। मैं कभी आपके घर आऊं तो मुझे तो देना ही मत पीने के लिए, क्योंकि मैंने पिया नहीं है और मुझे अभ्यास भी नहीं है। इन दिनों में आप नींबू की सिकंजी, महात्मा चरक ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस देश में नीम और नींबू, और वह लोग शर्करा की बीमारी से परेशान है, शर्करा मीन्स मधुमेह, उन लोगों को यह बीमारी हो रही है। नीम के पत्ते खाने से सिर के बाल नहीं उड़ते। ये 1-2 साल में लोगों की चांद बड़ी गंजी हो रही है। जब से वो वैक्सीन लगी है तब से इसका असर बालों के ऊपर बहुत ज्यादा गया है, बहुत ज्यादा गया है, बाल टूट रहे हैं। और आप तरह तरह के तेल और पता नहीं ये क्या क्या सब आप लगाते हैं। यदि बाल टूट रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूँ, वो है प्याज के छिलके, प्याज नहीं, प्याज के छिलके ऊपर से निकालिए और रात्रि को उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह नहाते समय उसका रस अपने केसों में लगा लीजिए। 20 मिनट उसको छोड़ दीजिए और 20 मिनट के बाद में फिर नहाइए। ना ये दो मुखी होंगे और ना ये टूटेंगे, चांद गंदी होने से बच गए। आयुर्वेद तो बड़ा गजब का है, तो अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाएं भैया, चक्कर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम।